अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज है ईद का दूसरा दिन, और दूसरा नहीं है तीसरा दिन। दूसरे दिन मैं तैयार नहीं हुई, पहले दिन हुई थी। दूसरे दिन तो बस मैं सोती रही थी क्योंकि और कोई मुझे काम नहीं था। मामा चली गई थी अपनी दोस्त की तरफ और मैं बस सोती रही सारा दिन। और मैंने सारा दिन सोने में गुजार दिया, इसलिए ना मैं तैयार हुई थी ना कुछ हुआ। आज है ईद का थर्ड डे और अभी मैं सोकर उठी हूँ तकरीबन 1 बजे। सुबह मैं फजर की नमाज़ के बाद सोई थी और अभी जाके मैं उठी हूँ और मेरे कपड़े निकाले हैं। असल में मुझे कॉल आई है कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे और बहुत अरसे बाद आ रहे हैं। तो मामा की एक फ्रेंड ही है, उनकी पूरी फैमिली आ रही है, उनकी भाभियाँ और सब लोग आ रहे हैं। तो बस मेरी मामा ने मुझे कहा फटाफट जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और मेरे साथ मदद कराओ क्योंकि खाना शाना तैयार करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं, तैयार तो मैंने होना ही है। ये मेरे ईद के सेकंड डे का ड्रेस था जो कि मैंने वेयर नहीं किया और आज हम इसको वेयर करेंगे। ये ड्रेस मैंने कल पहना था जो कि मैं आज पहन रही हूँ ईद के थर्ड डे। खैर कोई बात नहीं, कहीं आना जाना तो था नहीं, चलो वो आ रहे हैं तो अब चलो चेंज कर लेते हैं और बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। सो जल्दी से चेंज करते हैं। जी, बस फटाफट तैयार हो कि मैं आ चुकी थी किचन में अपनी मामा के साथ हेल्प आउट कराने के लिए। आज ईद के तीसरे दिन था और हमारे घर गेस्ट आए थे और आज का दिन बहुत ही, मैं कहती हूँ, उम्दा जा रहा था हमारा अब तक। तो खैर उसके बाद मामा ने इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाई और सलाद वगैरह सब कुछ रेडी शेडी, टेबल पे बर्तन वगैरह लगाए, सब कुछ चीज़ें वगैरह रख ली थी, सेट वेट कर लिया। उसके बाद मामा के मेहमान सारे साथ बैठे हुए थे और मैं किचन में आई, मैं शर्मा रही थी, हालांकि मुझे साथ बैठ के खाना खाना तो, बट फिर भी मैंने नहीं खाया। उसके बाद यार ये तक क्यूटी सा उनका बेबी था यार, कुछ भी नहीं है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इतनी मज़े करके कहते जब ये लिटरली अंदर एंटर हुआ तो मैं समझी थी ये लड़की है, बट फिर मुझे बाद में उन्होंने बताया यार ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। और उनकी जो बेटी थी वो, मैंने कहा वो यार वो लड़का है, उन्होंने कहा वो लड़का नहीं वो लड़की है। मैंने दोनों के जेंडर्स को ना मिक्स कर दिया था। उसके बाद भाई साहब इसने मेरे बेड का ना बेडशीट ही मतलब सारा कुछ समेट लिया। यहाँ पे कोई और होता तो शायद मैं उसकी फेंटी लगाती, बट तू बड़ा क्यूट था इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं। मेरे साथ वो इतनी मज़े मज़े की शरारतें कर रहा था, हालांकि मैंने बच्चे कभी उठाए नहीं है, बट मैंने उसको इतनी देर उठाया, इसके साथ शरारतें वगैरह की। उसके मेरे रूम में बैठे हुए थे, खूब गपशप वगैरह की। उसके बाद जी अभी मैं अपना खाना का ट्रे बना के अपने रूम में लेकर आ चुकी हूँ। मामा ने बनाई थी फ्रूट चाट, मेहमानों के लिए बड़ा बाउल बनाया था और बड़ा ही पतीला चावलों का बनाया था। मैं अपने चावल लेकर और सैलड लेकर और फ्रूट चाट लेकर अपने रूम में आ चुकी थी क्योंकि बाहर बैठ के मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। हमने सोचा कि हम अपना ट्रे बना लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं और आराम सुकून से बैठ के खाना खाते हैं। खैर अभी मैं खाना खा लूँ, खाना इंजॉय कर लूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर बताती हूँ। अभी के सीन्स ये हैं कि मेहमान जा चुके हैं और मैंने चेंज के लिए जल्दी से फेस वॉश वगैरह मैंने किया है और अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपने लैपटॉप पे। किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ किया, चीज़ वगैरह समेटी, मामा को दबाया, बहुत सारे काम मैंने किए मेहमानों के जाने के बाद। अभी बस मैंने लैपटॉप ऑन किया और मेरे ड्रामे की यहाँ जो लास्ट एपिसोड थी और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी तो मैंने कहा मैंने वो देखना है। ये चेक करो, आज इसकी लास्ट एपिसोड है। अभी हम इसको देख रहे हैं और साथ ही साथ मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, ये चेक करो। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, साथ साथ हम ड्रामा एंजॉय करेंगे और साथ साथ भाई साहब हम चाय पियेंगे। चाय यार, चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती। ये चेक कर, पूरा कप चाय का मैं भर के पी रही हूँ, मतलब कुछ भी। सभी ड्रामा एंजॉय करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करेंगे हम। बाय द वे जो भी था जैसा भी था, आज मुझे बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। हमारे घर में इतने अरसे बाद आज वो लोग आए थे। असल में मैं बताती हूँ वो लोग कौन थे और वो कहाँ से आए थे। एक्चुअली वो लाहौर साइड के ही हैं रहने वाले और वो पठान है, अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो मेरी मामा की बचपन की दोस्त हैं। बचपन की लगा लो कि शायद उनका मदरसा है और उनकी मदरसे में मेरे मामू पढ़े हैं, मेरे कज़न पढ़े हैं। वो लोग उनका तब से छोटे होते में एक रमज़ान था, अफ्तारी के टाइम ऊपर वो गए थे, अफ्तारी की थी उनके साथ, तब से उनकी वाक़फ़ियत है। तब शायद मैं पैदा हुई थी तब की वो बड़ी पुरानी बात है, तब से उनका ताल्लुक़ है। तो वो हमारे घर लिटरली 8 साल बाद हमारे घर आए थे। उनकी बच्चियाँ माशाल्लाह से बहुत बड़ी हुई हैं। तो खैर कुछ की तो शादियाँ हो गई जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा हुआ है, भाइयों के साथ बचपन गुजरा है। अब तो वो मेरे साथ खड़े हों तो वो इतने बड़े लगते हैं तो मुझे खुद को शर्म आके मैं अपने रूम में आ जाती हूँ, बट लिटरली मैंने उनके साथ बचपन गुजारा है। वो मेरी एज के ही थे, मतलब मेरी हाइट उनकी लंबी है माशाल्लाह से बहुत, हुई तो बहुत बड़े लगते हैं। तो उसमें से सिर्फ 2 भाई आए थे जिनके साथ बचपन गुजरा मेरा बहुत ज़्यादा, और बाकी बच्चियाँ उनकी आई थी, उनकी भाभियाँ आई थी। एक भाभी फर्स्ट टाइम आई थी, तुम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। भाभी का बेटा बहुत क्यूट था, मैंने उसके साथ बहुत शरारतें की, बहुत इन्जॉय किया।
पठान थे, पश्तो वगैरह, उनको उर्दू थोड़ी बहुत आती थी बट इंटरेस्टिंग मज़ा आता था मतलब उनसे बात करके। सो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा ईद के 3rd डे। सोचा नहीं था कि ईद के दिन कोई आएगा या ईद के दिन इतना मज़े का मतलब दिन गुजरेगा, और हमें मतलब था भी नहीं। सुबह सुबह नॉर्मली उठे हैं तो नॉर्मली था सब कुछ। मैंने कहा कि आज भी तैयार होकर करना है, तो मैंने कल भी नहीं तैयार हुई, मैंने कहा आज भी नहीं तैयार होते ना तो जस्ट छोड़ दो। सो बस जब कॉल आई तो फिर वही मैंने फिर थोड़ी सी वो थोड़ा सा होता है ना बंदे को, होता है नहीं अब तैयार होना है। सो फिर मैंने कहा यार ईद को एंजॉय करने का मज़ा तो तभी है। और मज़े की बात, मेरे सामने वाली आंटी है, मैं उनके घर गई उनको खाना वगैरह देने के लिए। ट्रे बनाया था मैंने, तो मुझे मामा ने कहा जाओ तुम देकर आओ, ईद है, ईद भी मिला ना। मैं आंटी से ईद मिलने गई, आंटी मुझे ईदी दी, इतनी खुश हुई। वो मेरी क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया, एक्चुअली फ़ोन मेरा घर पे था। और मसल में मेहमान जब घर में आए हो ना और बच्चे हों उनके साथ, तो मैं अपने फ़ोन अक्सर मेरे रूम में होते हैं, मैं रूम में बहुत कम आती हूँ, और फिर मोबाइल उठाना और ये सब करना पता नहीं बाकी व्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं बट मुझसे नहीं होता। तो मेरी सब कुछ बीच में से स्किप आउट होता गया। सो मैंने कहा कोई नहीं, एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता देते हैं। और क्या है, अब अगला बंदा जो भी समझना चाहे वो समझ सकता है, मैं सही से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। और मेरे लिए वैसे भी मुश्किल होता है, कोई गैदरिंग हो बहुत सारी और लोग बैठे हों और मैं मोबाइल उठा के कैमरा उठा के वीडियो बना रही हूँ। सो अगले बंदे भी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और मैं खुद भी। सो इसलिए बस कुछ चीज़ें बहुत मिस हो जाती हैं, बट हम नेक्स्ट अब हम ट्राई करेंगे ताकि अब हमारी वीडियोज़ अच्छी हों, हमारा कंटेंट अच्छा हो। सो कीप वॉचिंग, एंड इस वीडियो को भी फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।